देखो भाई, हम नंबर थ्योरी कर रहे थे। मैंने फर्स्ट चैप्टर में डिवीजन के बारे में बताया था आपको। डिवीजन ये जो फर्स्ट चैप्टर ना वैसे तो बिल्कुल बेसिक है कि आपका जो थर्ड क्लास से आप करते आए हो कि बेसिक जीसीडी कैसे निकलती है, डिवाइड कैसे करते हैं। लेकिन उन्होंने की बात करते हैं, मैं आपको है ना सेकंड एक्सरसाइज का एक एग्जांपल करवाता हूँ। इस बेस के क्वेश्चन है, ये कर लेना आप। जैसे ये देखिए क्या प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर समझ लेना है, प्रोसीजर ही इम्पोर्टेंट है। 5858 और 325 ये दो नंबर दे रखे हैं। क्या इनकी जीसीडी निकालो और जो भी इनकी जीसीडी आए, इनकी जीसीडी निकालो और जो भी इनकी जीसीडी आए ना, वो क्या होता है जीसीडी, वो ऐसे लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। जो भी जीसीडी आए कि इसके इनटू में कुछ होगा, प्लस में दूसरे के इनटू में कोई इंटीजर होगा और इक्वल टू जीसीडी लिखा जाएगा। जीसीडी ऑफ, ये रिजल्ट भी होता है मैथ का। हम इसका प्रूफ भी करेंगे कैसे लिखा जाएगा, प्रोसेस भी सीखेंगे। आपको याद भी होना चाहिए, मैथ में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, किन्हीं भी दो नंबर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जाने वाला सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर होता है उनका जीसीडी। किन्हीं भी दो नंबर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जाए, जो लिखा जा सकता है लीनियर कॉम्बिनेशन में, लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई इसके साथ, तो सबसे छोटा कौन सा होता है, जीसीडी। कैसे लिखा जाएगा वो हम समझेंगे। आपने क्या करना, प्रोसेस समझना, आपने ध्यान से सुनना। ये दो नंबर दे रखे हैं आपने, इन दोनों में से पहले ये डिसाइड कर लो छोटा कौन सा है। तो आपको पता है कि ये नंबर बड़ा है, ये छोटा है, तो जो बड़ा है उसको है ना इससे डिवाइड कर दो। 5858 को 325 से डिवाइड कर दो, और डिवाइड करेंगे तो आपको पता क्या आएगा, 2 टाइम मल्टीप्लाई होके और रिमाइंडर बच जाएगा। जो भी रिमाइंडर बचेगा उसको लिख दो। समझ होगा, ये रिमाइंडर कितना बचेगा, 208। फिर दोबारा बताता हूँ, बहुत अच्छे से समझना बच्चों, क्योंकि देखो मान लो मैं 10 क्वेश्चन सोल्व करवा दूँ, आपको समझ में ना आए तो फिर आप कर नहीं सकते। लेकिन एक से क्वेश्चन से भी अगर मेथड समझ में आ गया, सब कुछ आप कर सकते हो। क्या बोला मैंने, कैसे समझाया कि दो नंबर दे रखे, आप ये डिसाइड करो छोटा कौन सा है। छोटा नंबर ये है तो इसको इससे डिवाइड कर दो, डिविजनल एल्गोरिथम लिख दो। ये तो थर्ड क्लास का है कि रिमाइंडर प्लस में रिमाइंडर लिखा जाएगा, इनटू में मल्टीपल लिखा जाएगा। तो डिविजनल एल्गोरिथम तो आपको थर्ड फोर्थ क्लास से आता है, ठीक है। अब क्या करो, अब जो छोटा नंबर था उसको लिखो, ठीक है। उसको लिखने के बाद अब इसको रिमाइंडर से डिवाइड कर दो। क्या कर दो, रिमाइंडर से। रिमाइंडर कितना है, 208। 208 तो आपको पता है कि 1 टाइम ही जाएगा, 2 टाइम तो ज़्यादा हो जाएगा, 1 टाइम प्लस, ठीक है। प्लस में लिख दो रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर में देख देख के लिख रहा हूँ, लेकिन आपने प्रोसीजर पे ध्यान देना है, ठीक है। रिमाइंडर बच गया 17, ठीक है। ये रिमाइंडर बच गया। अब जो ये था जिससे डिवाइड करा, अब इसको लिख लो, इसको फिर इसके रिमाइंडर से डिवाइड कर दो, तो आपको पता है कितना हो गया, अभी 1 टाइम जाएगा और फिर रिमाइंडर लिख दो, वो 91 आ जाएगा। इसको फिर रिमाइंडर से कर दो, डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर बचता रहे ना उससे डिवाइड करते रहना 1, और फिर आपको पता कितना बच जाएगा, 26। अब जो है 91, इसको फिर रिमाइंडर से कर दो। अब क्या होगा, 26 इंटू कितना आएगा, 3 आएगा, क्योंकि 78 होता है ना ये, और प्लस 13, ठीक है। अब देखो 26 को फिर कर दो, जो रिमाइंडर बच रहा है रिमाइंडर से डिवाइड करते रहना, 13 इंटू 2, अब रिमाइंडर 0 बच गया, ठीक है। दोबारा सुन लो एक बार, मैं दोबारा ये प्रोसीजर आपको याद दिलाता हूँ क्या है। पहले 2 नंबर गिवन है, उनमें से एक बड़ा नंबर सेलेक्ट करो, छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड कर दो, डिवीजन एल्गोरिथम लगा दो, प्लस में रिमाइंडर लिखा जाएगा। जो रिमाइंडर बचा इसको फिर उससे डिवाइड कर दो, फिर रिमाइंडर जो बचा उससे डिवाइड करते रहो। कब तक डिवाइड करना, जब तक रिमाइंडर 0 ना बच जाए। कब तक डिवाइड करना, जब तक रिमाइंडर क्या ना बच जाए, 0। तो 0 रिमाइंडर वाली लाइन को 1 मिनट के लिए भूल जाओ। जो लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर है, क्या है, लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर, वो आपकी जीसीडी है। क्या है, लास्ट नॉन। इस मेथड जीसीडी आपने अभी तक जो निकाली होगी लोअर क्लास के अंदर, कैसे निकालते थे जीसीडी, इसके भी फैक्टर कर दो, इसके भी फैक्टर कर दो, कॉमन फैक्टर की मल्टीप्लाई कर, मतलब कॉमन फैक्टर पिक कर लो, उनकी जो मल्टीप्लाई है वो जीसीडी आ जाएगी।
लेकिन ये तरीका है जीसीडी निकालने का। दूसरा तरीका कि ऐसे डिवाइड करते रहो। जो मैंने क्या बताया, कौन है जीसीडी? जो लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर है, ठीक है। इस लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर की वैल्यू निकाल दो इस इक्वेशन से। क्या वैल्यू आएगी? 13 इंटू 91, इसको उस साइड ले जाओ माइनस का 26 इंटू 3, ठीक है। बच्चों रिमाइंडर है ना जो इस प्रोसेस में, क्योंकि अभी लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख के दिखाना ना, तो इस प्रोसेस में रिमाइंडर आपके मान लो एक वेरिएबल की तरह है, जैसे एक्स वाई होते ना, उनको मिला मत देना, इनको ये मत कर देना 26 इंटू 3 78 हो गया, 78 मत लिख देना, वो मुझे भी पता है 78 होता है, ठीक है। यहाँ इस लाइन से निकालिए ना हमने, इससे ऊपर वाली में रिमाइंडर कौन सा है? 26। रिमाइंडर पे ध्यान देना आपने, रिमाइंडर, तो यहाँ से रिमाइंडर की वैल्यू निकाल दो। 26 की वैल्यू क्या आएगी? 26 की वैल्यू आएगी 117 माइनस 91 इक्वल 1। किसकी वैल्यू आई? 26 की, पुट कर दो। 91 माइनस 26 की वैल्यू आई है 1 माइनस 91 है ये, और इंटू 3। देखना मैंने क्या बोला, रिमाइंडर तो एक एक्स की तरह, इसको मिला मत देना। ये 91 माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 3 रहेगा, 3 तो बाहर है ना, दोनों के साथ आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया 3 इंटू में 91। ये रिमाइंडर इनको छेड़ना मत, इकट्ठे मत कर देना, कभी मल्टीप्लाई कर दो। 3 टाइम 91 1 टाइम, तो क्या हो गया 4 टाइम 91 प्लस में 3 इंटू में 117। अब इससे अगला रिमाइंडर कौन सा है? 91। अब 91 की वैल्यू निकाल दो, 208 माइनस में 170, ठीक है, ये हो गया। अब 91 की वैल्यू पुट कर दो, 3 4 तो एज इट इज, 91 के 208 माइनस ये, ठीक है, 1 लिख लो, इसके इंटू में लिखना चाहो तो 1 की तो चल कोई नहीं, ठीक है। तो ये ब्रैकेट खोल दो, 4 टाइम 208 क्या होगा? माइनस के 4 टाइम 170 और प्लस के 3 टाइम 170, तो माइनस के 1 टाइम 170 बच गया, 17 बच गया, ये बच गया ना। अब रिमाइंडर कौन सा है? इसके ऊपर रिमाइंडर कितना है? 117। अब इसकी वैल्यू निकाल दो, इसकी वैल्यू क्या आएगी? 325 माइनस 208। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, किसकी है? 117 पुट कर देते हैं, 13 4 इंटू में 208 माइनस ये आ गया आपका 325 माइनस में 208। इनको मिला मत देना, मल्टीप्लाई मत कर देना, सारा मेथड का नाश हो जाएगा फिर, ठीक है। तो ये माइनस में प्लस हो जाएगा, तो 5 टाइम हो गया 208। रिमाइंडर आपके कांस्टेंट वेरिएबल की तरह मान के चल रहे हैं, उनको इकट्ठा नहीं करना, ठीक है। और ये हो गया माइनस के 325। अब ये रिमाइंडर निकल चुका था, 70 इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब लास्ट वाला रिमाइंडर बच गया, लास्ट वाला रिमाइंडर में इसको साफ कर देता हूँ। लास्ट वाले रिमाइंडर की वैल्यू निकाल दो, 208 की वैल्यू आएगी 858 माइनस में 325, ठीक है। अब पुट कर दो, क्या वैल्यू? 13 इंटू में ये 5, इसकी वैल्यू आ गई ये माइनस इंटू 2, ठीक है, और माइनस में ये आ जाए, ठीक है होगा, ठीक है। तो ये हो गया 13 5 इंटू में, ठीक है, और माइनस क्या हो गया? माइनस के 10 टाइम 325 और ये माइनस के 1 टाइम, तो माइनस के 11 टाइम हो गया 325। और ये आपका जो ये क्या था लास्ट की जो वैल्यू थी आपकी यही आ गया ना, 11 टाइम। अच्छा कुछ गड़बड़ कर दी क्या? देखना क्या कर दिया, 91 हो गया, ये 3 हो गया, तो ये पुट कर दिया 13 91 4 टाइम 91 4 टाइम 91 और 3 टाइम, ये 3 टाइम माइनस के रहने थे,
तो यहाँ से गड़बड़ होगी। ये थ्री टाइम किसके रहने थे, माइनस के, तो यहाँ पर किसके रहेंगे, माइनस के रहेंगे। ये 4 टाइम हो गया, तो यहाँ पुट किया माइनस के 4 हो गया और माइनस के ही 3 हो गया। तो ये माइनस के 1 नहीं होना था, माइनस के कितना होना था, 7। देख लेना कैलकुलेशन तो आपके सामने सोल्ड है वैसे। फिर ये माइनस के 7 हो जाना था, तो ये पुट हो जाना था 7, तो इसकी वैल्यू पुट कर दी, ये 4 और माइनस का 7, माइनस में प्लस प्लस के 11 हो जाना था और माइनस के रहना था ये माइनस के 7, और फिर इसकी पुट करना था ये जो ये था माइनस का 7 और ये यहाँ पर ही हो जाना था 11। ठीक है, तो अभी खोलोगे 11 और 11 22 और 7 टाइम ये, तो 29 हो जाना था। ठीक है, तो इस प्रकार से लिखा जाएगा। दोबारा फिर बता देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, कैलकुलेशन हो जाती है कई बार। सुनो, आपने बस एक चीज़ डिसाइड करनी कि छोटा नंबर कौन सा है, छोटे से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर लिख दो, फिर जो रिमाइंडर बच गया उससे फिर डिवाइड कर दो, फिर कर दो। कब तक डिवाइड करना, जब तक रिमाइंडर 0 ना बच जाए। लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर लो, उसकी वैल्यू निकाल दो और सारे रिमाइंडर की वैल्यू उन इक्वेशन से पुट करते रहो, आपको लीनियर कॉम्बिनेशन मिल जाएगा और जीसीडी भी मिल जाएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हो। इस चैप्टर के अंदर कोई ज़्यादा कुछ न्यू नहीं है, बेसिक है, तो मैं बता देता हूँ। यूनिट क्या होता है, ठीक है, आपने यूनिट डिफाइन कर रखा है। यूनिट क्या है, यूनिट जो मैथ में होता है ना, वो अकॉर्डिंग टू सेट पे डिपेंड करता है, किस सेट पे पूछ रहे हो। देखो क्या यूनिट है, एक नंबर है ए, कोई भी नंबर हो ए, आपने दूसरा नंबर मल्टीप्लाई कर देना है और आंसर 1 आ जाना चाहिए। ध्यान से सुनना मेरी बात, एक नंबर है ए और दूसरा नंबर बी मल्टीप्लाई कर दो, आंसर क्या आना चाहिए, 1। अगर आंसर 1 आ गया तो ए और बी दोनों यूनिट हो जाएंगे, ए और बी दोनों क्या हो जाएंगे, यूनिट। जैसे एक नेचुरल नंबर का सेट है 1 2 3 4 5 100, इसमें कहते हैं यूनिट कौन है, मैं कहता हूँ यूनिट 1 है। कहते कैसे, आपने क्या चाहिए, ए की वैल्यू क्या मान ली 1, इनटू में मैं क्या करूँ, मल्टीप्लाई, इसको खालिस्तान छोड़ देता हूँ, इनटू में मल्टीप्लाई करूँ, आंसर क्या आना चाहिए 1, तो इसके इनटू में 1 ही मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, आ जाए 1। यहाँ मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला था। देखो अब बच्चे पता क्या सोचेंगे, सर दोनों सेम ले लिया आपने, क्या मैंने इस डेफिनेशन में बोला था कि ए और बी आर डिफरेंट या ए और बी आर डिस्टिंक्ट, मैंने बोला नहीं डिस्टिंक्ट या डिफरेंट, मैं तो कहता हूँ 2 मिलने चाहिए, बस मल्टीप्लाई 1 आने चाहिए। अब 2 देखो, 2 इंटू समथिंग और इक्वल टू 1, आप कुछ भी फील कर लो, कभी भी नहीं आएगा इसमें से, जो मर्जी फील कर लो, इसलिए 2 यूनिट नहीं है। 3 ले लो, 3 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो, 1 नहीं आएगा, इनमें से करना है ना। अब मान लो इनकी बजाय सेट ऑफ इंटीजर होता, सेट ऑफ इंटीजर आप जानते हो क्या होता है, तो कैसा नंबर चाहिए कि कुछ मल्टीप्लाई करें, आंसर 1 आना चाहिए, तो 1 इंटू 1 भी आ जाएगा, -1 इंटू -1 भी आ जाएगा, आएगा ना। 1 इंटू 1 भी क्या आएगा, -1, -1 इंटू -1 भी क्या आएगा 1, दोनों 1 इंटू 1 भी 1, -1 इंटू 1 भी 1, यानी -1 और -1 करोगे तो भी 1, 1 को 1 करोगे तो भी 1, तो दोनों के लिए मिल गया। तो इस वजह से दोनों क्या है, यूनिट। तो सेट ऑफ इंटीजर में कितनी यूनिट होती है, 2। अब डिपेंड करते हैं, जैसे रियल नंबर में जाओगे तो सारे यूनिट होते हैं 0 को छोड़कर, तो यूनिट अलग चीज़ होती है, लेकिन वो हमने पढ़ना नहीं, हमें नंबर सिस्टम पे ही पढ़ना है। ठीक है, प्राइम नंबर की डेफिनेशन है इन नंबर। देखो अब ये डेफिनेशन लिख रखी बुक में, ये देखो कैसे लिख रखी है और हम क्या गलती करते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे प्राइम नंबर की डेफिनेशन पूछूं ना बच्चों से कि व्हाट इज द प्राइम नंबर, तो सबकी डेफिनेशन पता क्या होगी, एक नंबर जो अपने आप को और एक को छोड़कर किसी से भागना होता हो, वो गलत है। गलत मान लो या मान लो इनकम्प्लीट है। ठीक है, देखो बुक वाले ने क्या लिख रखा है, पहली बात, जैसे एक नंबर में, एक नंबर कहते हैं -3 भी लिख लूँ, -2 भी लिख लूँ, कहते हैं ए नंबर ग्रेटर देन 1, पहली कंडीशन, यानी कि प्राइम उसी के लिए पढ़ा जाता है जो ग्रेटर देन 1 हो, जो ग्रेटर देन 1 ना हो उसके बारे में कुछ नहीं पढ़ा जाता, वो प्राइम है या नहीं है वो पढ़ा ही नहीं जाता, वो प्राइम की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। और उसके 2 पॉजिटिव डिवाइजर होने चाहिए, 2 पॉजिटिव कौन, एक तो 1 और एक p। अब ये कंप्लीट डेफिनेशन है, हम कुछ नहीं बोलते, ना ग्रेटर देन 1 बोलते ना पॉजिटिव बोलते हम तो बोलते हैं कि बस एक अपने आप को छोड़कर किसी से भागना होता हो, वो डेफिनेशन आपकी गलत कट जाती हो। जैसे आप बोलते हो 5 इज प्राइम, मैं कहता हूँ क्यों, कहते सर एक के और अपने आप को छोड़कर किसी से भाग नहीं होता, भाई 5 - 5 से भी तो भाग हो रहा है,
5 को -5 भी तो डिवाइड करता है, तो इनकम्प्लीट डेफिनेशन हो जाएगी वो, ठीक है। कंप्लीट डेफिनेशन लिखनी है तो ये लिखनी चाहिए कि उसके 2 पॉजिटिव डिवाइजर, एग्जैक्टली 2 पॉजिटिव डिवाइजर, ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 बोल दिया तो एट मोस्ट 2 पॉजिटिव डिवाइजर, ये भी बोल सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है। को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ए नंबर ग्रेटर देन 1, इसके ऊपर भी कंडीशन है, ए नंबर ग्रेटर देन 1, ठीक है। ए नंबर ग्रेटर देन 1 विच इज नॉट प्राइम, एक ऐसा नंबर जो ग्रेटर देन 1 हो, प्राइम ना हो, उसको क्या जाता है कंपोजिट। अब पढ़ते ना छोटी क्लास में समझा जाता है कि 1 एक ऐसा नंबर है जो ना प्राइम है ना कंपोजिट है। क्यों समझा जाता है? क्योंकि दोनों ही डेफिनेशन ग्रेटर देन 1 के लिए है, तो ना तो प्राइम बन सकता है ना कंपोजिट बन सकता है। लिखवा ना कंपोजिट नंबर, ए नंबर ग्रेटर देन 1 विच इज नॉट प्राइम। को प्राइम क्या होते हैं? को प्राइम नंबर होते हैं जिनकी जीसीडी 1 हो। अगर 2 नंबर की जीसीडी को प्राइम नहीं होते, जैसे 3 और 8 जीसीडी 1, इनमें से 8 प्राइम नहीं है फिर भी ये को प्राइम है। को प्राइम का मतलब जीसीडी 1। को प्राइम का मतलब ये नहीं होता कि वो नंबर प्राइम है, ये भी हो सकता था कि इनमें से एक भी प्राइम ना हो, जैसे 9, अब भी जीसीडी 1, अब भी को प्राइम है, इनमें से एक भी प्राइम नहीं है। फिर है ट्विन प्राइम्स। ट्विन प्राइम्स होते हैं जिनका डिफरेंस 2 का हो, जैसे मतलब जिनके बीच में 2 का ही डिफरेंस हो, 2 कंजेक्टिव प्राइम, जैसे 5, 7, ठीक है। 2 प्राइम जिनके बीच में कितना डिफरेंस हो, 2 का, 3, 5, 11, 13, 17, 19, पता नहीं कितने हैं, ठीक है। परफेक्ट नंबर, अगर परफेक्ट नंबर क्या होते हैं? अगर उनके डिवाइजर का सम उसके इक्वल आ जाए। नंबर नेचुरल नंबर सेट टू बी परफेक्ट नंबर इक्वल टू सम ऑफ इट्स फैक्टर अदर देन इटसेल्फ, खुद को छोड़कर। जैसे 6 है, इसके कौन फैक्टर हैं? फैक्टर बताओ मुझे जो इसको डिवाइड करते हैं, 1, 2, 3 और 6। टोटल डिवाइजर ये है, इसको छोड़कर इटसेल्फ को, बाकी सबका सम करो, कितना आएगा? 6। अगर इसके इक्वल आ गया तो ये परफेक्ट नंबर हो जाएगा। यानी कि जिसके डिवाइजर का सम इटसेल्फ को छोड़कर खुद के इक्वल आ जाए, वो क्या होता है? परफेक्ट नंबर। छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं, आप खुद याद कर सकते हो, कोई इसमें ऐसे नहीं है। डीकम्पोजिशन से आपने एलसीएम और जीसीडी निकालनी है। डीकम्पोजिशन से एलसीएम और जीसीडी क्या कैसे निकलती है देखना। मैं एक की निकाल के दिखा देता हूँ, उसके बाद आप खुद अप्लाई कर सकते हो। जीसीडी एलसीएम दोनों के एक ही तरीके से निकल जाती है। मान लो एक नंबर है, दे रखा है 1000 और एक दे रखा है आपका 102, ठीक है। इसके फैक्टर कर दो। आप जानते हो क्या है ये? 10 की पावर 3। व्हाट इज द 10? 2 इंटू 5, तो क्या अगर 2 की पावर 3 इंटू में 5 की पावर 3, इसके फैक्टर कर दो। ये तो 2 की पावर आपको पता है, 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 है तो याद होगा आपको। अब सुनो क्या है, इनमें और इनमें प्राइम फैक्टर करने के बाद अगर कोई फैक्टर गायब है तो उनकी सेम कर लो। इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, तो इसमें 5 ले आओ और उसकी पावर कर दो 0। कोई चीज़ अपनी तरफ से वैसे ही थोड़ी ले आ सकते हैं। 0 पावर का मतलब तो ये है कि 1 हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मल्टीप्लाई में। अब क्या करना है, अगर आपने इनकी जीसीडी निकालनी हो, जीसीडी क्या निकालनी हो बच्चों? इसकी जीसीडी, तो जितने भी प्राइम यूज हो इनकी पावर का मिनिमम ले जाओ। 2 की पावर यहाँ कितनी है? 10, और यहाँ कितनी है? 3। कम कौन सी है? 3। 5 की पावर यहाँ कितनी है? 0, और वहाँ कितनी है? 5। कम कौन सी है? 0। 0 पावर 1, 2 की पावर 3, 8, जीसीडी 8 आ गया। अब अगर ना आपने एलसीएम निकालना हो तो अब आप मैक्सिमम पावर ले जाओ। मैक्सिमम पावर
2 की पावर 10, क्योंकि यहाँ पर 3 यहाँ पर 10, यहाँ पर 5 की पावर कितनी है 0, वहाँ कितनी है 5, तो ये कर दो। ठीक है, तो ये चीज़ जो है आप एलसीएम इसकी प्रोडक्ट कर दो। प्रोडक्ट मैं लिख देता हूँ, अगर लिखना चाहो वैसे आप करके देख सकते हो। कोई 3 पावर थी ना यहाँ, 5 तो गलती से लिख दी, 3 पावर थी तो 3 हो जाएगा। 3 के बाद ये लिख रखे हैं 1283, ठीक है, ये लिख सकते हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो डिकम्पोजिशन वाला मेथड होता है ये आपने किया है 3rd क्लास में, लेकिन वहाँ हम क्या करते हैं एलसीएम का जो HCF एलसीएम बोलते हैं उनका HCF GCD नहीं होती, वहाँ पर HCF होता है। तो वो अलग अलग तरीका है दोनों का निकालने का, या कंबाइन कर दिया भाई, जब एक बार फैक्टर कर लिए ना तो GCD निकालना तो मिनिमम ले लो, एलसीएम निकालना तो मैक्सिमम ले लो, दोनों काम हो जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल बेसिक चैप्टर है, जो भी प्रॉब्लम मेरे को बता देना, ये आप कर लोगे ये। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत हो तो करवा देंगे। इसके बाद वो न्यू काम स्टार्ट होगा आपका, यानी कि ये काम तो ऐसा था जो लोअर क्लास से आप पढ़ते हुए आए, बस आपको एक याद करना था एक टाइप से। आगे कॉन्ग्रुएंस है, ये बिल्कुल नया टॉपिक है, ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये करवाऊंगा। कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। ओके, थैंक यू।